become death, the destroyer of worlds. जब परमाणु बम बनाने वाले ओपेनहाइमर ने पढ़े थे गीता के श्लोक। प्यारे दोस्तों, अब एक फिल्म को लेकर ओपेनहाइमर चर्चा में है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर वो इंसान जिसने परमाणु बम के रूप में दुनिया को सबसे विनाशकारी ताकत दी, वो ताकत जिसने जापान के 2 शहरों को अपना शिकार बनाया। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से मची थी तबाही और इतिहास की सबसे विनाशकारी घटना दुनिया को देखने को मिली थी। इस घटना ने इस दुनिया में बहुत कुछ बदल के रख दिया था। जापान को कई दशक पीछे धकेल दिया था। परमाणु बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर को ऐसे हिलाकर रख दिया कि वो परमाणु हथियार के कट्टर विरोधी और आलोचक बन गए थे। ओपेनहाइमर एक बार फिर से चर्चा में है। आइए जानते हैं कि वो चर्चा में क्यों है। चर्चा की वजह है फिल्म ओपेनहाइमर, जो फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले रॉबर्ट के जीवन पर आधारित है। मशहूर फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन ये फिल्म इसी शुक्रवार को रिलीज करेंगे। 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में जन्मे ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन में परमाणु बम से जुड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था, जिसे फिल्म में दिखाया जाएगा। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के यहूदी माता पिता जर्मन के रहने वाले थे और आप सब लोग जानते हैं कि यहूदियों पर हिटलर ने कितने ज्यादा अत्याचार किए, कैसे गांव के गांव बाड़े में तब्दील करके भेड़ बकरियों की तरह उनको ट्रकों में भर भर कर भट्टियों में झोंक दिया गया। हिटलर के अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे और हिटलर यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म यहूदी माता पिता के यहाँ हुआ, जो कि जर्मन में रहते थे, लेकिन बाद में टेक्सटाइल कारोबार का दायरा बढ़ाते हुए परिवार न्यूयॉर्क चला गया और एक अपार्टमेंट में रहने लगा। बचपन से ओपेनहाइमर बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। मात्र 9 साल की उम्र में ही ग्रीक और लैटिन साहित्य को उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। यहाँ रहते हुए उनका रुझान भौतिक विज्ञान की ओर बढ़ने लगा था। हार्वर्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की। ओपेनहाइमर की सोच हमेशा ही कम्युनिस्ट विचारधारा वाली रही, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया तो उन्होंने अपनी विचारधारा को त्याग दिया। परमाणु बम के प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई और हिंदुत्व से इनका क्या कनेक्शन है, आइए जान लेते हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का विध्वंस जारी था। वो यहूदियों पर लगातार अत्याचार कर रहा था और उसके अत्याचार की कोई इंतहा नहीं थी। हर तरफ तबाही मचा रखी थी उस राक्षस ने। अमेरिकी सरकार और वहां के लोगों को यह लग रहा था कि परमाणु बम के जरिए ही हिटलर को रोका जा सकता है और उसकी बढ़ती ताकत का जवाब एकमात्र परमाणु हथियार ही हो सकता है। कई वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सरकार को पत्र लिखकर न्यूक्लियर बम बनाने के लिए बात कही। मौके की नजाकत को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने इस पर मुहर लगा दी और काम करना शुरू कर दिया। इस तरह मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। ओपेनहाइमर के साथ उस दौर के टॉप साइंटिस्टों की एक टीम थी, जिन्हें एक जिम्मेदारी दी गई। परमाणु बम बनाना किस हद तक संभव है, यह रिसर्च वो टीम करती रही। टीम को इसी सवाल का जवाब तलाशना था कि क्या परमाणु बम बनाया जा सकता है। 1942 में टीम ने यह साफ कर दिया कि हाँ, परमाणु बम बनाना संभव है। कई सालों की मेहनत के बाद 1945 में यह बम बनकर तैयार हो गया। इसकी टेस्टिंग की तारीख 16 जुलाई 1945 रखी गई। ओपेनहाइमर के लिए वो दिन ऐतिहासिक था और इसका नजारा देखने के लिए वो बंकर में पहुंच गए थे। ओपेनहाइमर के चेहरे पर उम्मीद और घबराहट दोनों ही थी। परीक्षण का समय जैसे जैसे नजदीक आता गया, उनके चेहरे पर तनाव की रेखाएं गहरी होती जा रही थी। जैसे ही विस्फोट हुआ, सूरज से कई गुना अधिक चमक और रोशनी चारों ओर बिखर गई। विस्फोट से ऐसा धमाका हुआ जिसके झटके 150 किलोमीटर दूरी तक महसूस किए गए। आसमान में धूल और धुएं का गुब्बार छा गया। परीक्षण के बाद उन्होंने भगवत गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक पढ़ा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाकर खुद को महाकाल और कालों का भी काल बताया था। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला
बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का विनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से ओपेनहाइमर ने 11वें अध्याय का 32वां श्लोक पढ़ा। कई ऐसे किस्से हैं जो बताते हैं कि ओपेनहाइमर को हिंदुत्व और भारत में कितना लगाव था। 24 साल की उम्र में ओपेनहाइमर ने गीता पढ़नी शुरू कर दी थी। यह दावा किया जाता है कि गीता को पढ़ने से पहले ओपेनहाइमर ने संस्कृत सीखी। परमाणु हथियार बनाने के दौरान उन्होंने यह तो एहसास हो गया था कि वो एक विनाशकारी चीज को जन्म देने जा रहे हैं। उनके जेहन में यह सवाल उठा कि क्या इसे बनाना ठीक होगा या नहीं। इस सवाल का जवाब उन्होंने देश के प्रति अपने धर्म और कर्तव्य को सबसे आगे रखा और वैज्ञानिक होने के नाते अपने मुल्क को सबसे शक्तिशाली हथियार उन्होंने दिया। जब जापान के दोनों शहरों में परमाणु बम के कारण तबाही मची तो ओपेनहाइमर को यह एहसास हुआ कि उनकी उपलब्धि किस हद तक विध्वंसकारी साबित हुई। उनकी रातों की नींद उड़ गई और दिन का चैन खो गया। वो मानने लगे कि उनके हाथों लाखों बेगुनाहों के खून से सने हुए हैं। इस तरह परमाणु बम को बनाने वाला वैज्ञानिक ही परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा आलोचक और सबसे बड़ा विरोधी बन गया। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने बयान दिया कि उन्हें उम्मीद है कि अब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हथियार तो बन चुके हैं और ये दुनिया हथियारों के ढेर पर बैठकर भी इतरा रही है। इस बारे में आप सबके क्या विचार हैं? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें और हमें अवगत कराएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।